आज का विषय है शीर्षासन। आज हम जानेंगे कि शीर्षासन से क्या लाभ है। शीर्षासन कैसे करते हैं ये सभी को पता है। शीर्षासन में सर नीचे और पैर ऊपर होता है। हमारे शरीर की सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण हम लोगों का मस्तिष्क करता है और शरीर में फैला हुआ पूरा नर्वस सिस्टम मस्तिष्क से ही जुड़ा होता है। शीर्षासन करते समय धमनी का शुद्ध रक्त प्रचुर मात्रा में मस्तिष्क की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवाहित होता है। इससे मस्तिष्क के नाड़ी मंडल के 12 केंद्र में पूरा रक्त प्रवाह बहुत तेजी से होता है, जिससे कि सारी धमनियां साफ हो जाती हैं, खुल जाती हैं। इससे आंख, नाक, कान, जीभ सभी प्रमुख इंद्रियां जो हैं नियंत्रित होती हैं और शीर्षासन करने से प्रभावित होती हैं। शीर्षासन का अभ्यास सभी केंद्रों को, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन है, इनको सक्षम बनाता है। हमारे शरीर की कुछ महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हृदय के ऊपर के भाग में हैं, जिनमें कि पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथि और गले की थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां, ये सभी प्रभावित होती हैं। ज्यादा करके पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथि अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें अधिक रक्त भेजने से वो ज्यादा स्वस्थ हो जाती हैं। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां उतनी प्रभावित नहीं होती हैं, लेकिन इसीलिए शीर्षासन से थायराइड में भी लाभ मिलता है, लेकिन सर्वांगासन जितना लाभ शीर्षासन से नहीं मिलता है। शीर्षासन का प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। पाचक अंगों से होता हुआ हमारा ब्लड सीधे यकृत में पहुंचता है। ये कार्य जो हमारे शरीर की पोस्टल वेन है उसके कारण होता है। शीर्षासन में शरीर की उल्टी स्थिति होने के कारण सिराओं का कार्य सुगम हो जाता है। जो हम लोगों की बॉडी है, शरीर शास्त्र का नियम ये है कि जो अंग सिरागत रक्त को समुचित रूप से हृदय की ओर फेंकता है, वह धमनियों द्वारा उतना ही शुद्ध रक्त प्राप्त कर लेता है। इस आसन में पोस्टल वेन द्वारा शीघ्रता से अशुद्ध रक्त यकृत की ओर भेजा जाता है, अतः उसके स्थान पर शुद्ध रक्त का संचार होकर मेरा पूरा पाचन तंत्र, यकृत, आमाशय, आंत सभी स्वस्थ और सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए शीर्षासन के बाद भूख बहुत तेज लगती है। इस आसन का प्रभाव हमारे केंद्रीय नाड़ी मंडल और अनुकंपी नाड़ियां जो हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारा जो केंद्रीय नाड़ी मंडल की 10वीं नाड़ी जो है, जो बड़ी आंत के अंतिम सिरे तक जाती है, रक्त प्रवाह उसमें अच्छा होने से, उसके मजबूत होने से आंतों की आकुंचन गति बढ़ जाती है, जिसके कारण समुचित रूप से हमारी आंत में, बड़ी आंत में जो मल जमा होता है वो निष्कासित हो जाता है। और कुछ व्यक्तियों को झटका लगने के कारण या किसी और कारणों से बड़ी आंत में गांठ बन जाती है। इस आसन से वो गांठ भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उस गांठ की वजह से मल द्वार जो है संकीर्ण हो जाता है और मल निष्कासन में कठिनाई होती है। लेकिन इस आसन का निरंतर अभ्यास करने से, शीर्षासन का निरंतर अभ्यास करने से वो गांठ खत्म हो जाती है और मल निष्कासन समुचित रूप से होता है, जिससे कब्ज की समस्या भी दूर होती है। और नाड़ी अवसन्नता, न्यूरोअस्थमा की बीमारी भी इससे दूर होती है। न्यूरोअस्थमा के बारे में आपको बता दें कि इसके लक्षण क्या हैं। जो लोग न्यूरोअस्थमा के मरीज होते हैं उनमें उत्साह की कमी हो जाती है और सिर के ऊपरी भाग में हमेशा भारीपन बना रहता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, आलस्य हमेशा घेरे रहता है और मेमोरी पावर कम हो जाता है, याददाश्त की क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है, हमेशा नींद में बने रहते हैं और हमेशा लगता है कि पेट भरा हुआ है, कुछ न खाए रहें तब भी लगता है कि पेट भरा हुआ है, कब्ज की समस्या रहती है। इस तरह के जो लक्षण जिन लोगों को है उनको न्यूरोअस्थमा की बीमारी कही जाती है और शीर्षासन से ये समस्या भी दूर होती है, कब्ज की समस्या दूर होती है। और शीर्षासन करने से जिन लोगों की काम शक्ति कमजोर होती है उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। जिन लोगों की संतान नहीं होती है, जिनका शुक्र कमजोर हो जाता है, शुक्र दौर्बल्यता, स्वप्न दोष, यकृत, तिल्ली यानी कि स्प्लीन, जिन लोगों की स्प्लीन बढ़ी होती है उन लोगों को भी शीर्षासन से काफी लाभ होता है। इन सब चीजों में
शीर्षासन काफी लाभप्रद होता है। शीर्षासन के बारे में मेरी जानकारी समाप्त हुई। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कमेंट लिखें। अगर आपको योग से संबंधित कोई भी समस्या हो, योग सीखना हो, तो संपर्क कर सकते हैं मेरे ईमेल पर, व्हाट्सएप पर। धन्यवाद।